हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम सभी को। सुन पा रहे, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय गरिमा बहन, नायक बहन, गौतमी बहन, दिव्यांशी बहन, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। ठीक है, कल कौन सा सूत्र हमारा हुआ था? राधे राधे गरिमा बहन। सूत्र कल कौन सा हुआ था हमारा? गुरुजी 35वां 35 35 हो चुका है या पढ़ना है? हो चुका है, 35 हो चुका है। 35 हो चुका है, ठीक है। तो प्रार्थना करें। गरिमा बहन, है ना, 1 मिनट में आप प्रार्थना करें प्रसाद के बाद। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में करेंगे और आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। और एक बार गहरी सांस लेके अकार उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी अपने हाथों को घर्षण करेंगे और हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद बड़ी बहन। 35 नंबर हमारा हो चुका है, 36 नंबर की तरफ हमें चलना, यही है। मेरी आवाज आ रही है? गुरुजी हमने कहा 35 नंबर का जो हमारा सूत्र है वो हो चुका है, 36 नंबर की सूत्र आज हमें पढ़ने हैं। 35 नंबर की सूत्र में क्या बताया गया था कि मन को एकाग्र करने का और भी अन्य उपाय क्या है ना? यही बताया गया था ना? और उसके पूर्व का सूत्र क्या था? उसके पूर्व का सूत्र क्या था, कोई एक? हाँ, याद आ गया। ये जो इसके पहले का सूत्र था 35 नंबर, जैसे जो आज पढ़ रहे, षड्दर्न विधारणाभ्याम वा प्राणाश्य, यही था ना? 35 ही है ना? ये गरिमा बहन, चेक कर लेते हैं हम ही। 31 विषय 34 है, 34। ना, ये वाला विषयवती है ना? जी। विषयवती ये था, ठीक है। 36 आते हैं। 36, 36 जो है, योग दर्शन के प्रथम पाद का सूत्र, वो कह क्या रहा है? कह रहा है विशोका व ज्योतिषमति, है ना? विशोका व ज्योतिषमति, अर्थात मन की शोक रहित अवस्था। तो मन की शोक रहित अवस्था कैसी होती है? प्रकाशशील होती है। नायक बहन, मन की शोक रहित अवस्था कैसी होती है? प्रकाशशील होती है। अगर मन हमारा शोक में है, मन हमारा व्यथित है, मन हमारा विचलित है, मन हमारा परेशान है, तो क्या हमारे भीतर प्रकाश होता है? क्या हम हमारे भीतर ऊर्जा होती है? क्या हम आनंदित होते हैं? क्या हम प्रसन्न होते हैं? नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है विशोका वा ज्योतिषमति, अर्थात जो मन की शोक रहित अवस्था है। तो मन की शोक रहित अवस्था के विषय में यहाँ पे बताया गया है। पहला क्या कह रहा है? विशोका। विशोका का तात्पर्य क्या है? शोक से रहित। विशोका, शोक से रहित। विशोका वा ज्योतिषमति, वा का तात्पर्य किससे? इसके अलावा, शोक के अलावा, रोग है, दोष है ना, इन सब से रहित की बात कर रहे हैं। ज्योतिषमती, प्रकाशित करने वाली, अर्थात मन को स्थिर करने वाली, मन को शांत करने वाली, या मन को एकाग्र करने वाली। विशोका वा ज्योतिषमती, अर्थात कह रहा है यह सूत्र कि
जब साधक इसके अतिरिक्त शोक से रहित प्रकाशशील, किसके, वृत्ति रूपी मन की बात कर रहे हैं, जो मन को एकाग्र करने के उपाय के विषय में इसके पूर्व के सूत्रों में बताया गया था ना, कि मन को कैसे एकाग्र किया जा सकता है, मन को एकाग्र करने का साधन क्या है, यही पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं? तो वहां पे हम लोगों को ये था कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है, ऊर्जावान्वित रहना है, खुश रहना है, मन को एकाग्र करना है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादम। तो जिस चित्त की बात कही गई थी उस सूत्र में, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है इसके अलावा शोक से रहित जो प्रकाशशील अवस्था है। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व के सूत्र में विषयवती व वृत्ति प्रवृत्ति की बात कही गई थी। अब यहां पर कह रहा है कि जिस प्रकार से पहले सूत्र में कही गई विभिन्न विषयों वाली प्रवृत्तियों को, विभिन्न विषयों वाली प्रवृत्तियां क्या थी, इंद्रियों की बात कर रहे थे कल के सूत्र में हमने, वो विषय आदि है, विभिन्न विषयों वाली स्थितियों को, प्रवृत्तियों को, मन की एकाग्रता को स्थिर किया जाता है। क्योंकि किसी एक विषय की अवस्था को, किसी एक विषय की स्थिति को ठीक कर लेने से मन स्थित हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, जरूरी तो नहीं। इंद्रियों की बात कर रहे हैं हम, किसी एक विषय को ले लीजिए, किसी एक विषय को क्या ले लीजिए, कल हम लोग किसकी बात कर रहे थे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध की बात कर रहे थे ना। विषय आदि जो इंद्रियां हैं वो इन सारे विषयों में क्या थी, संलग्न थी, इन सारे विषयों में क्या था, जुड़ाव था, इन सारे विषयों से क्या थी, कनेक्टिविटी थी। तो इसी को तो समझना है यहाँ पे, कह रहे जिस प्रकार पहले सूत्र में कही गई विभिन्न विषयों वाली प्रवृत्तियों से मन को एकाग्र करने वाली स्थितियों को स्थिर किया जाता है, किसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, इंद्रियों को वश में करने के माध्यम से, इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से। वैसे ही शोक रहित और प्रकाशशील अवस्था है ना, वैसे ही शोक रहित और प्रकाशशील अवस्था जो होती है वह मन को स्थिर करने वाली होती है। कोई भी एकाक व्यक्ति हो, कोई भी एक ऐसा साधक हो, कोई भी ऐसी जीवात्मा हो, है ना, जो शोक में डूबा हो, जो शोक में शामिल हो, जो शोक से कनेक्ट हो, क्या आप उसके चेहरे पर मुस्कान देख पाते हैं? शोक में डूबे व्यक्ति का मन स्थिर रहता है? किसी के घर में कोई घटना घट जाए, क्या उसका मन स्थिर रहता है? उसका मन विचलित नहीं होगा, उसका मन व्यथित नहीं होगा। किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, क्या उसका मन शांत रहेगा? किसी के साथ ऊंच नीच हो जाए, भला बुरा हो जाए, अच्छा खराब हो जाए, तो क्या उसका मन स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। यह क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति है। अर्थात शोक रहित अवस्था की जब हम बात करते हैं, कहते हैं दुख से रहित, चिंता से रहित, विकारों से रहित, पीड़ाओं से रहित। किसे? दुख से, चिंता से, पीड़ा से, कष्ट से, तकलीफ से रहित, शोक रहित अवस्था की बात करें ना, इन सारे विषयों से रहित, किसी प्रकार का दुख ना हो, भय ना हो, चिंता ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, जो आपकी अंतस को, जो आपके हृदय को, जो आपकी अंतरात्मा को रुदित करे, द्रवित करे, व्यथित करे, परेशान करे, ऐसी कोई भी अवस्था ना हो, शोक रहित अवस्था। कहते प्रत्येक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जब प्रकृति के गुणों को समझता है, तो प्रकृति का गुण कैसा है? त्रिगुणात्मक। प्रत्येक मनुष्य जब प्रकृति की गुणों को समझता है, प्रकृति के स्वभाव को समझता है, प्रकृति का स्वभाव कैसा है, प्रकृति का गुण कैसा है, प्रकृति का गुण तो त्रिगुणात्मक है, स्वभाव उसका त्रिगुणात्मक है। सतरज और तम पर निर्भर करता है कि साधक की अवस्था कैसी होगी, साधक की स्थिति कैसी होगी, साधक का अभ्यास कैसा होगा, साधक के भीतर सहनशीलता कैसी होगी, साधक के भीतर स्थिरता कैसी होगी, गंभीरता कैसी होगी, ये साधक की गुण पर डिपेंड करता है।
है ना, कि सतोगुण प्रधान अवस्था में है, रजोगुण प्रधान अवस्था में है, तमोगुण प्रधान अवस्था में है। और जब व्यक्ति का रजोगुण बढ़ता है, जब व्यक्ति का तमोगुण बढ़ता है, जब व्यक्ति का सतोगुण बढ़ता है, तो जैसा गुण बढ़ता है वैसा ही उसके ऊपर प्रभाव होता है, वैसा ही वह व्यवहार करता है, वैसा ही वह आचरण करता है। लेकिन यहाँ पे बात प्रकाशशील की कही गई है, विश्व का व ज्योतिषमयी, प्रकाश की बात कही है, प्रकाशशीलता की बात कही गई है। प्रकाशशीलता कैसे आएगी, प्रकाश कैसे होगा, जब सतोगुण प्रधान अवस्था होगी, जब सतोगुण बढ़ता जाएगा, जब सतोगुण अपनी बैलेंस अवस्था में होगी, जब सतोगुण प्रधान अवस्था में होगी, जब सतोगुण उच्च अवस्था में होगी, शीर्ष अवस्था में होगी या श्रेष्ठ अवस्था में होगी, तब साधक के भीतर प्रकाशशीलता का गुण बढ़ता जाएगा। और बिना प्रधान अवस्था के प्रकाशशीलता का गुण बढ़ ही नहीं सकता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और जब प्रकाशशीलता की अवस्था बढ़ती जाती है, तब साधक विषय से, विकारों से, मोह से, भ्रम से, ईर्ष्या से, क्रोध से मुक्त होता चला जाता है, मुक्त होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर प्रकाश है, उसके भीतर ज्ञान है। वो अज्ञानता का मतलब सहभागी नहीं है, वो अज्ञानता का वाहक नहीं है, वो ज्ञान का वाहक है। इसलिए उसके अंधकार, उसके दुख, उसकी दरिद्रता, उसकी विपत्तियां, उसकी मुसीबतें, उसकी कष्ट, उसकी पीड़ाएं, उसकी तकलीफें स्वतः ही उसका त्याग करने लगती है। क्यों? क्योंकि वह स्वचेतना से कोई डिसीजन लेता है, स्वचेतना से कोई निर्णय लेता है, स्वचेतना से कोई कार्य करता है। इसलिए वो हमेशा प्रकाशशील अवस्था में होता है। और जब साधक प्रकाशशील अवस्था में रहेगा ना, याद रखिएगा, बड़ी से बड़ी विषमताओं से वह बाहर आ जाएगा, बड़ी से बड़ी कष्टों से वह बाहर आ जाएगा, बड़ी से बड़ी मुसीबत से वह बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकाशशीलता के जो गुण है ना, वो उसके जीवन में चार चांद लगाते हैं। विश्व का वा ज्योतिषमयी, आपने किसी मूवी में शायद ज्योतिषमयी का नाम सुना होगा भी ना, कौन सी मूवी आई थी, बाहुबली, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, अरे वो, है ना, बाहुबली ही तो थी। उस मूवी में कहीं ज्योतिषमयी के नाम की वर्णन है, कहीं ऐसा कुछ, है ना। हाँ, तो विशोकावा ज्योतिषमयी प्रकाशशीलता की बात कर रहा है। और याद रखिएगा, प्रकाशशीलता, सादर प्रणाम आदरणीय सर को, हम उस प्रकाशशीलता की बात नहीं कर रहे हैं। आप रिंग लाइट में बैठे हो, क्या बात है, सर के ऊपर बड़ा प्रकाश है, जीवन में अंधकार है ना, उस प्रकाश में बैठे हैं कि एकदम चेहरा चमक रहा है, फिल्टर का प्रयोग कर लिया है, एकदम ज्वाला सर भी खुद ही करते हैं ना, आपने देखा भी होगा, जो लोग मिले वो भी जानते भी होंगे। अरे भाई भाई क्या बात है, कोई बात नहीं, मन में फिल्टर लगाने की जरूरत है। जितना चेहरा चमकता है कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छा है, उतना व्यवहार चमक जाए, आचरण चमक जाए, स्वभाव समझ चमक जाए, संस्कार चमक जाए, गुण चमक जाए, इसमें भी तो फिल्टर लगा सकते हैं ना, इसको भी तो चमका सकते हैं ना। लेकिन ये कब चमकेगा? जब हमारे भीतर प्रकाश होगा, जब प्रकृति के जो तीन गुण है, जैसे प्रकृति का गुण ही त्रिगुणात्मक है, उसमें जो सतोगुण प्रधान की अवस्था है, जैसे जैसे साधक के भीतर प्रधान अवस्था को स्वीकार करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे साधक अंधकार से, मोह से, शोक से, विकारों से, भय से, दुख से, दरिद्रताओं से मुक्त होता चला जाएगा, शोक रहित होता चला जाएगा, विशों का वा ज्योतिषमयी शोक से परे हो जाएगा। और एक व्यक्ति तो ऐसा है जो सच में शोक में है, लेकिन उसके चेहरे से प्रतीत नहीं होता, उसके व्यवहार से प्रतीत नहीं होता है, उसके आचरण से प्रतीत नहीं होता है कि वो शोक में भी है। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो शायद वो शोक में डूबा होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यह प्रकृति की व्यवस्था है, यह प्रकृति का गुण है, यह प्रकृति का सौंदर्यता है, यही प्रकृति का सौंदर्य है। इसलिए वो अपने चेहरे पर उदासीनता नहीं लाता। कल के विषय में पढ़े था ना, पापाचरण करने वालों के प्रति उदासीनता होनी चाहिए, नहीं, इसके पूर्व के सूत्र में पढ़े थे, शायद मुझे याद आ गया, अभी मैंने इंस्टा पे रील डाला इसलिए मुझे याद आ गया। उसमें वो है ना कि दुष्ट और पापाचरण करने वाले व्यक्ति के प्रति उदासीनता का भाव रखिए। तो उदासीनता दोषों के प्रति,
दुर्गुणों के प्रति, दुर्भावनाओं के प्रति, दुर्व्यवहारों के प्रति, दूषित व्यक्तियों के प्रति आपके भीतर स्वतः ही आ जाएगी, और आप स्वतः ही ऐसे साधक के साथ उदासीनता का व्यवहार करने में समर्थ भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी आप उदासीनता का व्यवहार तो करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बस आप कर नहीं पाते हैं। एम आई राइट? क्यों? पापी पेट का सवाल है आदरणीय सुरेंद्र सर, है ना? पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल का मतलब समझे गौतमी बहन? पापी पेट का सवाल नहीं समझे तो पूछना चाहिए ना। पापी पेट का सवाल है मतलब अपना स्वार्थ है। आपके यहाँ से मेरी दाल रोटी चल रही है, आपके यहाँ हम कोई काम कर रहे हैं, उससे मुझे कुछ मिल रहा है, उससे मेरा जीविकोपार्जन चल रहा है, तो पापी पेट का सवाल है। इसलिए आप पापाचरण कर रहे हैं और फिर भी मैं आपके साथ जुड़ा हूं, और आपके प्रति उसके बाद भी उदासीनता का व्यवहार नहीं कर पा रहा हूं। आपके प्रति हम डिस्टेंस बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? पापी पेट का सवाल है। आपके बारे में साफ साफ नहीं बोल पा रहे हैं। आज आपको पता है दुनिया में सबसे सच बोलने वाले का कोई मित्र नहीं होगा दुनिया में, है ना? दुनिया में सच को सच कहने वाले का कोई दोस्त नहीं होगा। दुनिया में सत्य को सत्य कहने वाला का कोई साथी नहीं होगा। गलत को गलत कहने वाले का कोई यार नहीं होगा। होगा? नहीं होगा? अच्छा बताओ, हमारा कोई मित्र नहीं? एक मित्र था वो भी छूट गया 15 वर्षों में। 15 वर्ष की मित्रता खत्म हो गई, कोई मित्र नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमारा जीवन बिना मित्रों के कैसे चलेगा, पर लगता है कि अच्छा है कि हमने तो देखा है जिनके मित्र हैं वो ज्यादा व्यथित हैं। उनका मित्र ड्रिंक करके कभी फोन किया, उनके मम्मी फोन की बेटे को ले आओ, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ, कभी यहाँ, कभी बाइक से वहां, कभी ये कभी वो। पूरा जीवन तो मित्र ही खा जा रहा है। फिर तो अच्छा है कि मित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सही को सही कहने की आदत है ना? यहाँ पे पापी पेट की सवाल की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका सवाल उसके हाथ में, जिसके प्रश्न का उत्तर उसके हाथ में, बाकी फिर किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए साधक के भीतर जब जब सतगुण स्वयं प्रकाशशील होता है, देखिए स्वयं प्रकाशशील होता है सतगुण, सतगुण को लाना नहीं पड़ता है। साधक के भीतर सतगुण जब जब स्वयं प्रकाशशील होता है, तब तब साधक का अज्ञान रूपी अंधकार मिटता चला जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता चला जाता है। और धीरे 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 साधक शोक रहित, रोग रहित, दोष रहित, विकार रहित, व्याधि रहित अवस्थाओं से पार होते हुए प्रकाशशील की अवस्था में मन की निर्मलता, मन की पवित्रता को स्वीकार करके परम सुख की अवस्था को, परम शांति की अवस्था को, परम एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि विशोकावा ज्योतिषमयी, जब जब साधक के भीतर सतगुण प्रकाशशील होगा, जब जब साधक के भीतर सतगुण प्रकाशशील होता चला जाएगा, तब तब साधक अज्ञानता से, अंधकार से, रोग से, शोक से, दोष से, मोह से, विकारों से, व्याधियों से, है ना, क्या होगा? मुक्त होता चला जाएगा, रहित होता चला जाएगा। और जब जब वह विकारों से, व्याधियों से मुक्त होता चला जाएगा, शोक से मुक्त होता चला जाएगा, तब तब उसके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता चला जाएगा। और जब जब ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता चला जाएगा, तब तब साधक के जीवन में आनंद हो, खुशी हो, पवित्रता हो, निर्मलता हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, वात्सल्य हो, स्थिरता हो, सजगता हो, सहजता हो, एकाग्रता हो, समरसता हो, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। और आपका मन निर्मल हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। तो फिर लोग कहना प्रारंभ कर देंगे कि निर्मल मन कई मोह सुहावा। इससे बढ़िया फिर क्या है ना? तो इसलिए सतोगुण प्रधान अवस्था में रहे, इसलिए आहार का भी बड़ा विशेष ध्यान रखें। जैसा खायन वैसा रहे मन। ठीक है? तो ये सूत्र हमारा पूर्ण हुआ।
विशोकावा ज्योतिषमयी। 36 नंबर का सूत्र है, प्रथम पाद योग दर्शन। अब चलते हैं 37 की तरफ। 36 नंबर सूत्र समझ में आ गया आपको? क्लियर है? यस नो? ये बाबा, इतना बढ़िया आनंद आया इसमें। आप बोल ही नहीं रहे कुछ, आनंद नहीं आया इसके मतलब है, कोई बात। हाँ, अच्छा, गौतमी बहन जी कुछ, हमें लगा कोई आनंद है ना आपके घर आने वाले होंगे, है ना, आनंद ले करके, है ना, हाँ, डिलीवर्ड करने जैसे। ठीक है, 35 हो चुके, 36, 36 है ना ये तो, शायद विशोकावाज ज्योतिष में ही। अच्छा ठीक है, अब 37 की बात करते हैं। कह रहा है वीतरागवा चित्तम। क्या है? वीतरागवा चित्तम। 36 क्या था? विशोकावा ज्योतिषमयी। और विशोकावा ज्योतिषमयी के बाद 37 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है वीतराग वा जो, है ना, वीतराग वा चित्तम। ज्योतिषमयी आ रहा है ना इसके पूर्व की सूत्र का। तो वीतरागवा चित्तम, यह है 37 नंबर का सूत्र। यहाँ पे वीतराग विषयम व चित्तम को समझिए। वीतरागवा चित्तम तो ठीक है, लेकिन वीतरागवा किसकी बात कर रहा है? विषय की बात कर रहा है। वीतरागवा विषयम, है ना, वीतराग विषयम व चित्तम। क्या है? वीतराग विषयम व चित्तम। वा का तात्पर्य किससे है? और या इससे अतिरिक्त से? वीतराग, ऐसे योगी जिनके मन के राग और द्वेष समाप्त हो चुके हैं। वीतराग वाच, ऐसे योगी जिनके मन के राग, जिनके मन के द्वेष, जिनके मन के द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं। तो एक आग नाम बताओ। अभी हमारे में समाप्त नहीं है, मुझे पता है। थोड़ा थोड़ा राग भी है, थोड़ा थोड़ा द्वेष भी रहता है, थोड़ा, है ना, क्रोध भी आ जाता है कभी कभी, तो भाई है तो है, उसमें दोष है तो है, नायक बहन है तो है। शब्द की गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, और सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। तो मेरे भीतर है, तो स्वीकार किया मैंने। कह रहा है वीतराग विषयम व चित्तम। कितना सुंदर सूत्र है। वीतराग का तात्पर्य ऐसे योगी, ऐसे योगिनी जिनका मन, जिनका भाव, जिनके विचार, जिनका अंतस राग से, द्वेष से, दुखों से, विषयों से, विकारों से मुक्त हो चुका। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार कंटिन्यू करूंगा, और एक बार गौतमी बहन भी कंटिन्यू कर ले तो बड़ा सुंदर है ये लाइन, है ना। ये जो सूत्र है कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब हम योग दर्शन की इस सूत्र की बात कर रहे हैं, सूत्र नंबर क्या है? सूत्र नंबर है आपका 36, है ना। 35 क्या कह रहा था? कह रहा था विशोका व ज्योतिषमयी। लेकिन 36 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है वीतराग, है ना, वीतराग विषयम व चित्तम। गुरु जी ये गुरुजी 37 है। 37। 37, अच्छा, 36 के बाद 37, वीतराग विषयम व चित्तम। जब हम वीतराग विषयम व चित्तम की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि योगियों का जो चित्त है, योगिनियों का जो चित्त है, अभ्यासियों का जो चित्त है, जब वह राग से, द्वेष से, द्वंद्व से, विकारों से मुक्त हो जाए, है ना, इन सारे विकारों से मुक्त हो जाए, वीतराग विषयम व चित्तम। ऐसा कौन सा योगी है जिसके भीतर लेश मात्र का राग नहीं है, द्वेष नहीं है, द्वंद्व नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है? जरा बताइए। भाई मेरे भीतर तो है, थोड़ा बहुत तो है, मुझे पता है। और थोड़ा बहुत मेरे भीतर अज्ञानता भी हो सकती है, थोड़ा भीतर अहंकार भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल निर्मल निवृत्त हूं इस विषयों से, नहीं। मेरे भीतर भी राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी थोड़ी सी पॉलिसी अलग है ना। सठ्यम साठ्यम समाचरेत, ये वाली भाषा थोड़ी मैं, है ना, ज्यादा फॉलो करता हूं। तो मेरे भीतर भी दोष है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे योग दर्शन का यह सूत्र कह क्या रहा है ना, वीतराग विषयम व चित्तम। कह रहा है कि योगियों की राग द्वेष से रहित अवस्था।
तो आप जरा याद कीजिए कि कौन से ऐसे योगी है जिनका अवस्था ही राग से, द्वेष से, द्वंद्व से, विकारों से, दोषों से, दरिद्रताओं से, असुचिताओं से, अशुद्धताओं से मुक्त हो, बिल्कुल मुक्त हो, उनका मन ही निर्मल हो। अब यहां समझिए, कहते एक योगी, एक ऐसे योगी जिनके मन से, जिनके हृदय से, जिनकी अंतस से, जिनकी आत्मा से राग, द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह समाप्त हो चुका है। तो क्या ये समाप्त होना सामान्य बात है क्या? ये ये खत्म हो जाएगा तो कोई ना कोई फिर उत्पन्न हो जाएगा। राग गया, द्वेष आ गया, राग द्वेष दोनों गया, मोह आ गया, मोह भी गया, द्वंद्वता आ गई, है ना? ईर्ष्या, क्रोध की भावना, ज्वलिस की भावना, बदले की भावना आ गई। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव है, यह प्रकृति के गुण की तरह परिवर्तित होता रहता है। और इस सूत्र में वा की जब बात करते हैं ना, कहते हैं वीत राग विषयम व चित्तम, तो वा को पहले समझिए। कहते हैं जब बात वीत रागी करे तो वीत राग का तात्पर्य ऐसे योगी जिनकी ये सारे दोष समाप्त हो गया हूं। ठीक है। दूसरा, वाह इसके अतिरिक्त, वीत राग वाह है ना, इसके अतिरिक्त की बात कर रहा। अतिरिक्त क्या है? और जितनी भी अशुद्धियां हैं, विकारे हैं, द्वंद्वताएं हैं, दोष है, दुर्गुण है, ये सारे भी जब समाप्त हो जाएं, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है विषयम, उनके चरित्र का अनुसरण करने से, विषयम उनके चरित्र का अनुसरण करने से साधक का चित्त स्थिर हो जाता है। कहते चित्त से ज्यादा अगर आप काम लेंगे तो चित्त आपको व्यथित करेगा। चित्त से उतना ही काम लीजिए जितना वो सहजता के साथ स्वीकार कर पाए। और वही चरित्र पे भी लागू होता है। चरित्र इतना श्रेष्ठ हो, है ना, आप बेशक बहुत कड़े होंगे चलेगा, क्रोधी होंगे चलेगा, थोड़े अज्ञानी भी होंगे चलेगा, लेकिन अगर आपका चरित्र थोड़ा भी मैला हो गया, दूषित हो गया, गंदा हो गया, अनबैलेंस हो गया, ऊपर नीचे हो गया, सब बेकार, सब बेकार, साधना बेकार, तपस्या बेकार, योग बेकार, ध्यान बेकार, प्राणायाम बेकार, अभ्यास बेकार, सब बेकार है जब आपका चरित्र गड़बड़ होता है। ले लीजिए, ले लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं, आप ले लीजिए। सुरेंद्र जी, आदरणीय सुरेंद्र गुरु जी, आ जाइए, बताइए। गुरुदेव, पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं कि जो ऋषि मुनि रहे हैं, उनकी तपस्या भंग करने के लिए पहले अप्सराएं आई हैं। ठीक है। तो ठीक वो है तो सीधे के सीधे चरित्र के खंडन के लिए ही वहां पे मौजूद हुई। भाई, अगर अप्सराएं आई, वो अप्सराओं का काम था, लेकिन ऋषियों का काम था अपनी मन को व्यथित ना होने दे, तो उन्होंने किया ना। अप्सराओं ने अपना काम किया, ऋषि मुनियों ने अपना काम किया। अब आप इंद्र का उदाहरण मत दीजिएगा कि इंद्र तो ऐसे थे, नहीं। है ना। इंद्र का उदाहरण नहीं देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि इंद्र जैसे थे, इंद्र के बेटे को भी तो बहुत अहंकार था ना। इंद्र के बेटे को भी बहुत अहंकार था। और माँ सीता की, है ना, वो परीक्षा, या कह दीजिए माँ की सीता के ऊपर ही उसकी कुदृष्टि पड़ी, इंद्र के पुत्र का। और माँ सीता को भी वो न पहचान पाया, और यहाँ तक कि राम, श्री राम जी से टकरा जाता है। सबको पता है कि नहीं? रीमा मैया, पता है? इंद्र कहता है मैं इंद्र पुत्र हूं, तुझ जैसे बनवासी की मेरे सामने क्या हंस रही है? दर दर तू भटक रहा है, अगर मैं कुदृष्टि डाल भी दूं, तू तू मेरा क्या कर सकता है? तब श्री राम भगवान बहुत समझाए कि अभी भी क्षमा मांग लो माँ सीते से, है ना, तुम्हारी मैया के शरीक ही है, इसे एक बार क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। इंद्रपुत्र कहता है एक बनवासी मुझे बख्शेगा है?
तेरी इतनी सामर्थ्य कि तू मुझे बख्शेगा, मैं, तुझे पता है मैं इंद्र पुत्र हूं। ए भाई, इंद्र पुत्र हो ना, लेकिन गलत के लिए हो क्या? फिर जब उनकी क्रोध की अग्नि दधकी तो फिर क्या छोड़ा उन्होंने? ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और एक तिनकों को उठा करके ना, एक तिनका ही तो था, कह रहे मैं एक एक अस्त्र और शस्त्र प्रकट कर दूं, तू एक तिनके से मेरा क्या कर लेगा? एक तिनके को जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र बना के छोड़ा, भागते 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 जब सृष्टि का चक्कर लगा के थक गया, के फिर माँ सीते के चरणों में गिर जाता है। फिर भगवान श्री राम को कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचानी। ये कुदृष्टि का प्रभु। आज भी वही चीज है। बस ये है कि आज ऐसे श्री राम नहीं कि एकदम तिनका उठा करके ब्रह्मास्त्र फेंक दे। आज का राम क्या है? लगाया पिस्टल, है ना? टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, कम समय में ज्यादा काम करने की जरूरत है ना। अब ब्रह्मास्त्र इतना दूर दौड़ाएगा तो वैसे भी समय खराब होगा, विद इन 1 सेकेंड, है ना? यस नो, काम खत्म। समय तो कम है ना लोगों के पास, चीजें वही है, प्रारूप बदल गए हैं। तो यहाँ पे साधक कहते हैं कि जब साधक का चित्त स्थिर हो जाता है ना, तो उसके चित्त में, उसके चरित्र में, उसके मन में, उसकी अंतस में जो पवित्रता आती है, जो निर्मलता आती है ना, वो स्वीकार करने लायक होती है, फील करने लायक होती है, महसूस करने लायक होती है ना? कोई आपका बेटा क्रोधी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप यही कहेंगे ना, अरे बड़ा थोड़ा गुस्सैला है थोड़ा, अरे हमारी बेटी थोड़ी सी क्रोधी है। कोई दूसरा भी आगे कहेगा ना कि आपका बेटा बहुत क्रोध करता है, तो आप कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे दुख नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, अगर होगा भी तो, लेकिन कोई आगे कह दे कि आपके बेटे का चरित्र ऐसा है, तो क्या आप जी पाएंगे क्या? आपकी साधना बेकार, आपका संस्कार बेकार, आपकी तपस्या बेकार, आपकी परवरिश बेकार, सब बेकार हो गई ना फिर तो। यहाँ पे वीतराग विषयम व चित्तम कह रहा है कि चित्तम, साधक का चित्त स्थिर होता है। इसके अलावा जब साधक, जब अभ्यासी, जब योगी अपने योग की साधना से, योगी की तप से, ज्ञान के तप से, बल की तप से, अपने भीतर के राग के, द्वेष के, द्वंद की उज्जवल और ज्वलंत शक्ति को शांत करता है, उसकी प्रखरता को शम करता है, उसकी उज्जवलता को कम करता है, तो धीरे 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 वह अपने मूल और वास्तविक स्वरूप में आता है। और फिर सामने वाले के चित्त और चरित्र और बातों का अनुसरण करने के लिए लोग तैयार होते हैं। और इस सूत्र में योगियों को चित्त को स्थिर करने के लिए कहते ना, आश्रय की भी आवश्यकता होती है। किसके आश्रय की? योग के, प्राणायाम के, ध्यान की, ज्ञान की, सत्संग की आश्रय चाहिए उसको। कहते सत संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, और नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। तो सत्संगी चाहिए ना उसको, संतों की संगति चाहिए, गुरुजनों की संगति चाहिए, श्रेष्ठ जनों की संगति चाहिए, और तभी उसके जीवन में बदलाव संभव है। जिन्होंने वीतराग का अर्थ, कहते जिन्होंने योग साधना के द्वारा, योग के अभ्यास के द्वारा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा अपने चित्त के राग द्वेष और क्लेश, अपनी अंतस को, अपनी सोल को मुक्त कर लिया है, उसी योगी का मन निर्मल हो सकता है। अब हम सोच रहे कि अब हमारा मन निर्मल है कि नहीं, बड़ा विषय है ये तो। गरिमा बहन, अब हम लोग तय करें हमारा मन निर्मल है कि नहीं। मान लिया कुछ देर के लिए निर्मल है, तब तक गौतमी बहन आ गई, एकदम बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के, एकदम बढ़िया बनाई। मुझे तो गुस्सा लग रही, कैसे बनाई? दूसरा और भी गलत काम, क्या क्या इसने टैग कर दिया, अच्छा कोलाबरेट कर दिया, हे राम। अब मैं इसकी कैसे वाट लगा दूं, कैसे मैं इसको नीचा दिखा दूं, कैसे मैं इसकी क्षति कर दूं, ये हमसे आगे ना जाने पाए। आ गया ना दोस्त, आ गई ना द्वंद्वता, द्वेष आ गया ना।
मन हमारा अपवित्र हो गया ना, दूषित हो गया ना, अरे खुश होना चाहिए। वाह वाह गौतमी बहन क्या बात है, छोटा सा मैंने टॉपिक बताया, इतना बढ़िया सुंदर काम करने लगी। ईश्वर तुझे और भी उन्नति दे, ये होना चाहिए। भगवान आपको और भी प्रखरता दे, शिखरता दे, उच्चता दे, ये होना चाहिए भाव। क्या है ये भाव? हमने देख लिया अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसकी पोस्ट को लाइक ही नहीं करेंगे, छुएंगे ही नहीं। ऐसा भी तो होता है। आदरणीय सुरेंद्र सर, हो रहा है ना? लेकिन ये भी एकदम महान है, क्या कहती है, अरे हम हार नहीं मानेंगे, आप करो ना करो, हम तो अपना काम करते रहेंगे। आप मुझे टच करो ना करो, लाइक करो ना करो, कमेंट्स करो ना करो, शेयर करो ना करो, स्टोरी लगाओ ना लगाओ, हम तो डेली काम वही करेंगे। और ये हम पर लागू होता है, हम करते हैं ना रोज। आप मुझे लाइक करो, फॉलो करो ना करो, उस पे विजिट करो ना करो, लेकिन हमारे पोस्ट रोज जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज जाते हैं, जाते हैं ना। तो ये चीजें साधक के व्यवहार में होना चाहिए। योग का लाभ मिले ना मिले, तुरंत मिले ना मिले, साधना की अनुभूति तुरंत हो ना हो, लेकिन करना रोज है। मन अपवित्र हो ना हो, लेकिन पवित्र बना रहे इसके लिए प्रयत्न रोज करते रहे। चरित्र दूषित नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सत्कर्म इतना करो कि चरित्र दूषित कभी हो भी ना, ये तो कर सकते हैं ना। और नहीं करेंगे तो कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ही। दूध नहीं पियोगे तो चाय तो कॉफी पीनी पड़ेगी ही। चाय कॉफी भी नहीं पियोगे, कॉकटेल वाली बोतल पीनी पड़ेगी ही, है ना? तो इसलिए बुरी चीजों की लत लगे ना, इसलिए अच्छी चीजों की लत लगाना भी बहुत जरूरी है। लत का मतलब उसको जीवन में शामिल कर लीजिए, नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ तो शामिल हो जाएगा। अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ोगे तो लोग हमें और आपको पढ़ना शुरू कर देंगे। जब हम आप नहीं पढ़ेंगे तो लोग हमें और आपको पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा है, यही करेंगे। हम एक दिन दो दिन गायब क्या होते हैं, लोगों को लग रहा होता है कि गुम हो गए, हो गया क्या। लेकिन जब आते हैं, लोगों को लगता है अच्छा यहाँ पे बिजी थे। जैसे अभी कुछ देर पहले मुझे एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने फोन किया, अच्छा सर 2 दिन से मैं आपकी पोस्ट नहीं देख रहा था, बड़ी ढेर सारी फोटो आपके अखबार में छपी है, इतनी कैसे छप गई सर? आपके यहाँ न्यूज़पेपर कितने आते हैं सर? ये तो इतने ढेर सारे अखबारों में आप ही की फोटो लगी है सर। भाई लगी है तो लगी है, मैंने कह के थोड़ी लगवाई है कि भाई मेरी ही लगा देना। 500 लोग थे वहां पे, किसी का भी लग सकता था। तो कार्य करना यहाँ पे, कहते हैं जब साधक, है ना, राग से द्वेष से मुक्त हो जाता है तो उसका चित्त, उसका मन स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है और निर्मल हो जाता है। और इस प्रकार वीतराग योगियों का जो व्यवहार होता है वह उच्च साधक की पराकाष्ठा को स्वीकार करता है, श्रेष्ठ साधक की गुणों को स्वीकार करता है, श्रेष्ठ साधक की धर्म को स्वीकार करता है, श्रेष्ठ साधक की व्यवहार को स्वीकार करता है, जब वह वीतराग हो जाते हैं, है ना। और आजकल वीतराग कौन है आप बताइए? 6 महीने का कोर्स किया, आदरणीय सुरेंद्र सर, 6 महीने का कोर्स किया, कल से इंटरनेशनल योगा ट्रेनर लिखना शुरू कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय महागुरु, है ना। श्री 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 1,08, 1,108, महामंडलेश्वर, ऐसे ऐसे योगी हैं। 6 महीने का सर्टिफिकेट लेकर के, साल भर का सर्टिफिकेट लेकर के अपने आप को, है ना, बिल्कुल डिफाइन कर देते हैं। भाई स्वतंत्र देश में रहते कुछ भी लिख लो अपने आगे, कौन पूछने वाला है? आप झूठ में डॉक्टर भी लिख लेते तो कौन आपसे कोई लेने आता है क्या? आपके सर्टिफिकेट मांगता है, आपकी डिग्री मांगता है, आप अपनी डिग्री दे देते हो उसे? नहीं देते, है ना। इसलिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविक क्या है। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड।
आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? जी गुरुजी। अच्छा जी अच्छा। गुरुजी। ठीक है, मेरा थोड़ा सा कीपैड काम नहीं कर रहा है ना, ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये सूत्र कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? कोई एक बताए। सूत्र का अर्थ बता रहे थे गुरुजी। हाँ, इसका अर्थ बता रहे थे, है ना? हाँ 37 नंबर का, हाँ। ठीक है, वीतराग योगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब वीतराग का बात आ जाए, वीतराग की स्थिति, वीतरागी की अवस्था आ जाए, मतलब हर प्रकार के रोगों से, राग से, द्वेषों से और द्वंद्वों से मुक्त साधक अभ्यासी या योगी की बात हो रही है। और वीतराग योगी क्या करते हैं? ब्रह्म वेला में उठकर योगी की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। जिज्ञासु होते हैं जो वीतराग योगी होते हैं, वो शयन कक्ष से बाहर आ जाते हैं जैसे ही ब्रह्मवेला की शुरुआत होती है, वो शयन कक्ष का त्यागी कर देते हैं। और जिज्ञासु साधक प्रकृति का अनुकरण करते हुए ब्रह्मवेला में उठ करके अभ्यास करता है, ध्यान लगाता है, प्राणायाम करता है, ज्ञानार्जन करता है, और तब जा करके उसके भीतर से रोग, दोष, विकार, व्याधियां, दुष्टता, असुचिता, ये सारी चीजें धीरे धीरे दूर होती है। इसलिए वीतराग योगी को समझना होगा कि केवल ब्रह्म वेला में उठ करके उस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? अगर आप मान लीजिए केवल ब्रह्म वेला में उठ रहे हैं, लेकिन आपका जो भोजन है वो वीतराग योगियों के जैसा नहीं है। योगी तो सम भोजन करता है, आहार भी सम होता है, संतुलित होता है। तो अगर आप साधना बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन आपका आहार संतुलित नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं आप वीतराग योगी की उस अवस्था से बाहर आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है, इस विषय में कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अर्थात जिस तरीके का साधक होता है, साधक का व्यवहार, साधक का आचरण, साधक का स्वभाव, साधक का गुण और साधक का दोष बता देता है कि इसके संस्कार कैसी है, इसके ज्ञान कैसे है, इसकी शिक्षा कैसी है, इसका व्यवहार कैसा है। ये सारी चीजें आपको जानने के लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसका स्वभाव, उसकी संगति सब कुछ बता देती है। क्यों? अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो बुरे व्यक्ति के साथ तो होगा नहीं, ये तो आपको पहले से पता होगा। अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति जो होगा वो बुरे आचरण करने वाले व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकता है ना? और अगर है भी तो वो अपने को आंतरिक रूप से दूर रखा हुआ है, आत्मिक रूप से दूर रखा हुआ है। हो सकता है केवल साथ खड़ा हो, कोई मजबूरी हो सकती है, कोई परिस्थितियां, स्थितियां, ऐसी अवस्थाएं बन जाए जो उसके साथ खड़ा होने के लिए उसको प्रेरित करे, किंतु उसकी संगति, उसके कर्म, उसके व्यवहार से उसके जीवन का हम मूल जान लेते हैं, उसके जीवन का हम संतुलन जान लेते हैं, उसके जीवन की हम अवस्था जान लेते हैं, उसके जीवन की हम स्थिति जान लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए, हमें अपने चित्त को शांत करने के लिए, हमें अपनी मन को शांत करने के लिए, हमें अपने मन को राग से, द्वेष से, लोभ से, मोह से, क्रोध से, विकारों से दूर करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए योगी पुरुषों के सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है, योगी पुरुषों के सानिध्य में रहने की आवश्यकता होती है। और योगी पुरुषों का जिसे सानिध्य प्राप्त होता है, योगी पुरुषों की जो संगति में रहता है, योगी पुरुषों को जो सुनता है, योगी पुरुषों का जो अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसका जीवन राग से, द्वेष से, विषय विकारों आदि से, मोह से, शोक से, भय से रहित हो जाता है। इसलिए हमें वीतराग योगी बनना है।
बात समझ में आई? हमें क्या बनना है? वीतराग योगी बनना है। तो अब बन सकते हैं हम सब? कोशिश करेंगे गुरुजी। हाँ, वेरी गुड, कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर मैंने कहा कि ऐसा कौन सा साधक है जिसके बुरे विकार नहीं है, या बुरी धारणाएं नहीं है, या बुरे विचार आते नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। सबके भीतर आती है। कोई पुरुष हो बुरा, वो आती है और जाती है परिस्थितियों, और परिस्थितियां जैसी बनती है वैसी उसकी अवस्थाएं बन जाती है, वैसा उसका व्यवहार बन जाता है, वैसा ही वो आचरण करने लगता है। और आप कहते हैं कि इसका संस्कार ही यही है। संस्कार को कोसने वाले जब आप परिस्थितियों को जानने की कोशिश की होती तो किसी की संस्कार पर आक्षेप नहीं लगाते, है ना? कोई बेटा किसी का लाल, किसी माँ की बेटी, है ना, कभी अचानक किसी से गलती हो जाए तो हम सीधे उसके संस्कारों पे चले जाते हैं ना, उसके माता पिता के संस्कारों पे चले जाते हैं। माताएं बहनें जब कहीं अपने घर से दूसरे नए घर में जाती हैं तो थोड़ी सी गलती होने पर, है ना, सीधा हमारे संस्कारों पे चले आते हैं। सोचिए वो समय कितना व्यथित करने वाला होता है, स्थितियां कितनी कष्टकारी होती है। उस शब्दों को सुनना, किस भाव के साथ आप सुनकर भी शांत रह जाते हैं, सोचिए कैसे आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। जानते हुए भी, देखते हुए भी, समझते हुए भी आप गलत को सहने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। और आपके छोटी सी गलती से, आपके पूरी गलती भी नहीं है, आपकी परिस्थितियों के कारण जो भी स्थितियां बनी उसके लिए आपके पूरे संस्कार, यही थे इनके माता पिता के संस्कार, यही सीख करके आई हैं ये, यही है इनके माता पिताओं की परवरिश। तमाम चीजें कितनी आहत करने वाली होती। तो किसी के संस्कारों पर तुरंत आक्षेप लगाने से पहले, अगर वो सच में वीतराग होते, वीतराग अभ्यासी होते, वीतराग मनुष्य होते, तो किसी के संस्कारों को कोसने से पहले 4 बार उस पर विचार किए होते, उसकी स्थिति और परिस्थितियों को जानने के लिए क्या किए होते, बताइए। कोशिश की होती गुरुजी, कोशिश। क्या किए होते? उस पर विचार किए होते, मंत्रणा किए होते, उनसे पूछते, उनके हृदय की जानते, उनके इस विषम परिस्थितियों का कारण पूछते, तब जाकर के क्रिया और प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन हम यहाँ बिना जाने सारी प्रतिक्रियाएं दे देते हैं, है ना? तो इसलिए हमें इससे भी बचना होगा, ठीक है? और अगर कोई कर रहा है तो उसको भी तुरंत कोसना नहीं है, तुरंत हमें उसके संस्कारों पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये मेरा संस्कार नहीं होना चाहिए कि हम किसी के संस्कारों पे चले जाए, ये अपना भी संस्कार नहीं होना चाहिए। सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जी गुरुजी। ठीक है, तो आज के सत्र में इतना ही। ये हमारा 30 कौन सा सूत्र था भाई, बता दो? 37। 37। 37 जी। का, अच्छा अच्छा, ठीक है, 5 to 7, ठीक है। 37 हमारा आज कंप्लीट हुआ। 38 के लिए हम सब फिर एक नई सत्र में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे, ठीक है? आज थोड़ी सी समस्या है, हमारी वीडियो ऑन नहीं हो पा रही है क्योंकि कीपैड काम नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, फिर हम सभी सत्र से अपने निर्धारित समय अनुसार जुड़ेंगे, ठीक है? जी गुरुजी। तो धन्यवाद सभी वीतराग योगी और योगिनियों को ठीक है, शिव रात्रि, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी।